अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान, मैं हूं सहरिश जुहेर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में JUIFA को वाज़ेह बरतरी हासिल। इंतखाबात की दौड़ में JUIFA PTI को बहुत पीछे छोड़ आई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर की तहसील चेयरमैन और मेयर के 64 में से 44 तहसीलों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मुकम्मल मौसूल हो गए, जिनमें JUI पहले, तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। बरतरी पर आई JUI, पीछे रह गई PTI। पेशावर में JUI ने मैदान मार लिया। मेयर के इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी, तहरीक इंसाफ को बहुत पीछे छोड़ दिया। पेशावर की तहसील चेयरमैन और मेयर के 64 में से 44 तहसीलों के नताइज मुकम्मल। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार 17 नशिस्तों पर कामयाब। तहरीक इंसाफ 10, ANP के 6 उम्मीदवार तहसील चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब। नून लीग 3, जमात इस्लामी PP और तहरीक इंसाफ 1-1 सीट निकालने में कामयाब। तहसील चेयरमैन के 5 उम्मीदवार आजाद हैसियत से जीत गए हैं। पेशावर, मर्दान, बन्नू और कोहाट में मेयर के लिए PTI का कोई उम्मीदवार कामयाब न हो सका। JUI के उम्मीदवार जुबैर अली ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, नया पाकिस्तान बनाने वालों के दावे खोखले थे। आने वाले दिनों में अवाम बहुत तब्दीलियाँ देखेंगे। पेशावर में एक इनकलाबी नताइज आए हैं और वाहिद मेरा ख्याल है इस तरह नताइज के पूरे पेशावर के अवाम को कबूल व मकबूल है। अल्लाह पाक के सूबे में, इस ज़िले में, पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हकीकत पसंद लोगों की और तरक्की पसंद लोगों की इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। 66 मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 679 उम्मीदवारों ने पंजा आजमाई की। खैबर पख्तूनख्वा में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से हमें कोई परेशानी नहीं। इन इंतखाबात से PTI की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं होती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इजहार इत्मीनान। अपने बयान में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और दीगर इंतखाबात के नताइज को देखा जाए तो PTI का वोट बैंक मुख्तलिफ नहीं। इमरान खान ने ताकतवर बल्दियाती निज़ाम का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। इमरान खान और PTI की मकबूलियत अब भी मौजूद है। इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी बोने हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। विफाकी वजीर शिबली फराज बोले, PTI का मुकाबला PTI के साथ था। हमारे बेशतर कारकुनान नाराज थे, इसलिए हम हार गए। शौकत यूसुफ जई ने शिकस्त की जिम्मेदारी महंगाई पर डाल दी। गलतियां कोताहियां हुई, इसलिए नाकामियां हुई। बल्दियाती इलेक्शन में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ ने हार मान ली। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि PTI का मुकाबला PTI के साथ था। हमारे बेशतर कारकुन नाराज थे, इसलिए हम हार गए। तो जहाँ पे कि PTI हारी है वो इस वजह से हारी है कि PTI का मुकाबला PTI से था। तो अगर ये PTI वर्सेस PTI ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। शौकत यूसुफ जई ने भी शिकस्त खुर्दा बयान दिया। सूबाई वजीर KPK ने हार का मलबा महंगाई पर डाल दिया। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगाया। इधर वजीर आला महमूद पर सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। महमूद खान ने जवाब दिया, हार जीत सिस्टम का हिस्सा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ये क्रेडिट भी PTI ही को दिया। ट्वीट में कहा कि पहली बार बराह रास्त वोट से इख्तियारात की मुंतकली हो रही है। कितना आसान है कि वजीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखो और काम चलाओ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की रिवायत है। अब पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। डेप्यूटी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान के भाई को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त। अपनी ही जमात के मेंबर कौमी असेंबली को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, नूर आलम ने JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। नूर आलम ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर मुझसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं हुई। शिकस्त का मलबा मुझ पर डालना समझ से बालातर है। इंतखाबी शिकस्त पर PTI रहनुमा आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी। डेप्यूटी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान को अपने भाई की शिकस्त हजम न हो सकी। अपनी ही जमात के MNA नूर आलम पर JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का इल्जाम धर दिया। मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान
जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था। तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए, अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। नूर आलम खान ने महमूद जान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बोल न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि महमूद जान की इंतखाबी मुहिम में भाग दौड़ नहीं की, इसका मतलब मुखालिफ उम्मीदवार को सपोर्ट करना नहीं, शिकस्त का मलबा मुझ पर डालना समझ से बारतर है। पिशावर में JUI के इंतखाबी उम्मीदवार की कामयाबी ने साबित कर दिया कि गुज़श्ता आम इंतखाबात में धांधली हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक इंसाफ पर वाद, कहा सूबे में बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत पर इनके अपने ही लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया। अब लोगों ने पैगाम दे दिया कि ये जाली हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि JUI यूनियन काउंसिल्स और तहसीलों की सतह पर अब भी सबसे बड़ी जमात है। हमारी जमात सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरी है। अब हालात जो है उसने वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में धांधली हुई थी। यहाँ तो उनके अपनी पार्टी ने अदम एतमाद किया। अब अगर मुफ्त में मेरी झोली में इतने ज्यादा लोग आते हैं, मैं क्यों इनकार करूं? जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाजा इस किस्म की सोच खत्म हो जानी चाहिए। और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब खत्म, शिकस्त खा चुकी है। जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन काउंसिलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात में नाकामियों पर मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट लिखा, यह तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर जा रही है। यह भी लिखा कि 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर और हर शोबे में तारीखी नाकामी के अनमिट दाग माथे पर सजाकर तब्दीली वो जा रही है। हमजा शहबाज ने भी बयान दिया, कहा 3.5 साल बद इंतजामी, महंगाई, करप्शन और सब्ज बागों का बदला। अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में अपने वोट की ताकत से लेने का आगाज कर दिया। PTI अपने गढ़ पेशावर के मेयर की नशिस्त हारने को अगले इंतखाबात का नविश्ता दीवार समझे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा, नवाबशाह में कारकुनों से खिताब में कहते हैं कि अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आकर हमारी मदद करें, कोई हम तरीका बताएं, फॉर्मूला बनाए। मैंने कहा फॉर्मूला कुछ नहीं, तुमने ये फॉर्मूला बनाकर मुल्क का खाना खराब कर दिया है। जवाब ये है कि अब तुम करो इसकी छुट्टी, फिर करो हमसे बात। मैंने चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये नैब चला रहे हैं, हुकूमत नहीं चला रहे। है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फॉर्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि दें नौकरियां, लेने की कभी बात नहीं की है। मैंने इनको पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये नैब चलाने हुकूमत नहीं चलेगी। डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लिख के, ये जाहिल मुतलक है जो के डिवैल्यूएशन कराते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। कोई मसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी पर वार। साबिक वजीर आला असलम रईसानी को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। कहा नवाब साहब ने चाय की दावत दी, चाय में इतनी मिठास थी कि चीनी की जरूरत नहीं पड़ी। पार्टी में शमूलियत की दावत पर फैसला नवाब असलम रईसानी को करना है।
PDM से बेवफाई का इंतकाम। मौलाना फजलुर रहमान का बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी पर वार। पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान की असलम रईसानी से मुलाकात। साबिक वजीर आला असलम रईसानी को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। कहा हमने दावत दी है, फैसला नवाब साहब ने करना है। नवाब साहब जहांदीदा आदमी, तो ज़ाहिर है जी के फैसला तो उन्होंने करना है और हम तो खुशामदीद कहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाब असलम रईसानी की चाय की दावत को भी मुनफरिद अंदाज में सराहा। नवाब साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मेरे पास चाय पी, तो हम आए और चाय पी और उनकी तरफ से जो मोहब्बत की मिठास थी उसमें, उसकी वजह से मुझे चाय में चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं हुई। जबकि साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी का कहना था कि जमीयत के दोस्तों से 3 से 40 दिन का वक्त मांगा है। जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों को कहा कि मेरे साथ ही बलूचिस्तान भर में हैं, सबको जमा करने में वक्त लगेगा। मौलाना फजलुर रहमान मस्तूंग में ताज़ियती दौरे पर पहुँचे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।